क्या होता है IP67 और IP68 रेटिंग, क्यों फोन्स में होती है इनकी चर्चा। आज स्मार्टफोन में स्क्रीन, प्रोसेसर और रैम के साथ ही IP रेटिंग्स की भी काफी चर्चाएं होती हैं। कोई फोन IP52 रेटिंग के साथ लॉन्च होते हैं तो कोई IP67 के साथ। इसी तरह कई फोन एडवांस IP68 रेटिंग की बातें करता है। ऐसे में आम यूजर्स के मन में यह सवाल जरूर उठता है कि ये IP रेटिंग्स क्या हैं और उनका क्या फायदा है। वहीं यदि अलग अलग IP रेटिंग्स का मायने क्या है, तो चलिए एक छोटे से आर्टिकल में मैं इन रेटिंग के बारे में आपको समझाता हूं। साथ ही यह भी बताऊंगा कि ये रेटिंग्स कितने फायदेमंद हैं। यह जानकारी आपको नए फोन की खरीदारी के दौरान काफी मदद भी करेगा। क्या होता है IP रेटिंग। IP कोड का आशय है इंग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग। वही कई जगह इसे इंटरनेशनल प्रोटेक्शन रेटिंग के नाम से भी जाना जाता है। इंग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग या इंटरनेशनल प्रोटेक्शन रेटिंग। 2 अक्षरों का यह रेटिंग आपके डिवाइस की सुरक्षा मानक को तय करता है। इसमें 2 अल्फाबेट के बाद 2 न्यूमेरिकल अंक होते हैं जो डिवाइस की सुरक्षा मानक के स्टैंडर्ड को बताते हैं। IP रेटिंग को IEC यानी इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन द्वारा परिभाषित किया गया है। यह रेटिंग यह ठोस वस्तुओं, हाथों और उंगलियों जैसे शरीर के अंगों सहित धूल, आकस्मिक संपर्क और बिजली और पानी के खिलाफ प्रदान की गई डिवाइस की सुरक्षा को बताता है। यह तो रही IP की बात। अब उसके आगे के दिए गए अंकों को बारे में बताता हूं। वास्तव में IEC कंपनियों द्वारा डिवाइस के धूल और पानी अवरोध होने के दावों को रेटिंग में डिफाइन करता है और उसे 10 में से अंक प्रदान करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि IP के बाद 52, 67 या 68 जैसे अंकों का उपयोग होता है। इनमें भी जो पहला अंक होता है वह डिवाइस की धूल अवरोधक क्षमता को दिखाता है। वहीं जो दूसरा अंक है पानी अवरोध क्षमता को बताता है। उदाहरण के लिए यदि हम IP67 की बात करते हैं, इसमें 6 का आशय है कि धूल अवरोध क्षमता के लिए IEC द्वारा किसी डिवाइस को 10 में से सिर्फ 6 अंक दिए गए हैं। इसी तरह दूसरा अंक 7 का मतलब है कि IEC ने उस डिवाइस को पानी अवरोध क्षमता के लिए 10 में से 7 अंक दिए हैं। कई बार आपने गौर किया होगा कि कुछ डिवाइस में IP के बाद X लिखा होता है और उसके बाद कोई अंक होता है। अब इसे क्या समझें। उदाहरण के लिए IPX7 को ले लेते हैं। इसका आशय है वह डिवाइस पानी अवरोधक तो है लेकिन धूल अवरोधक नहीं है। यहाँ X का मतलब 0 अंक है। इसी तरह यदि किसी डिवाइस को IP6X मिला है तो मतलब है कि वह सिर्फ धूल अवरोध है, पानी नहीं। चलिए यहाँ रेटिंग के अंक को तो आपने समझ लिया। अब सवाल है कि बढ़ते अंक का क्या आशय है। किसी को 5, किसी को 6, किसी को 7 क्यों दिया जाता है। IP52, IP67 और IP68। यहाँ IP के साथ जितने बड़े अंक का उपयोग हो रहा है उसका मतलब है कि वह डिवाइस उतना ज्यादा सक्षम है। सबसे पहले प्रथम अंक यानी कि डस्ट या धूल रेटिंग के बारे में जानते हैं। कई फोन में आपने देखा होगा कि वह IP52 रेटिंग के साथ आता है, वहीं कई IP67 के साथ। यहाँ IP के बाद पहले अंक में 5 और 6 का फर्क है। IP5 का आशय है कि वह डिवाइस काफी सीमित धूल तक को संभालने में सक्षम है। ज्यादा धूल की वजह से खराब हो सकता है। इसी तरह IP6 का आशय है वह डिवाइस धूल से पूरी तरह से सुरक्षित है, खराब नहीं होगा। इसे भी पढ़ें। इस रेटिंग में यह बताना भी जरूरी है कि अब तक भारत में जो फोन उपलब्ध हुए हैं उनमें धूल के लिए अधिकतम 6 रेटिंग ही प्राप्त हुए हैं। यह तो रही धूल की बात। अब पानी की ओर यानी दूसरे अंक पर आते हैं। यहाँ हम IP52, IP67 और IP68 तीनों का उदाहरण लेते हैं। यदि आपके फोन या डिवाइस को IP52 की रेटिंग प्राप्त है तो इसका मतलब है कि यह थोड़े बहुत धूल के साथ सिर्फ पानी के छींटे ही संभाल सकता है, वह भी 15 डिग्री तक। इसमें पानी की रेटिंग 2 है जो कि बहुत कम है। यदि सामने से थोड़ी बहुत पानी की छींटे आ रही हैं तो वह बच जाएगा, लेकिन यदि पानी ऊपर से सीधे स्लॉट में है तो फिर खराब हो सकता है। इसी तरह यदि आपका फोन IP67 रेटिंग है तो आशय है कि यह धूल से पूरी तरह से सुरक्षित है और 1 मीटर पानी में 30 मिनट तक रह सकता है। ज्यादा प्रेशर में गए तो खराब हो सकता है। यहाँ पानी की रेटिंग 7 है जो कि अच्छी है, कम नहीं कहा जा सकता। जब IP68 की बात करते हैं तो इसमें धूल की क्षमता तो वही रहती है, यानी धूल से पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन 8 रेटिंग की वजह से पानी की क्षमता और ज्यादा बढ़ जाती है। IP68 रेटिंग प्राप्त फोन 1.5 मीटर पानी में 30 मिनट तक रह सकता है। यहाँ गहराई के साथ दबाव सहने की क्षमता में भी इजाफा होता है। तो अब आपने समझ लिया होगा कि फोन में या किसी डिवाइस में दिए जाने वाले IP रेटिंग का क्या फायदा है। लेटेस्ट मोबाइल और टेक न्यूज, गैजेट्स, रिव्यूज और रिचार्ज प्लान के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।